हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज हम कक्षा 12 ध्यान से समझेंगे। हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न लेसन 2 यानी कि आपका लेसन 2 के आंकिक प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने लेसन 1 का वन शॉट यानी एक ही वीडियो में मैंने ये सारे लेसन 1 के सारे प्रश्न एक ही वीडियो में कराए थे। आज मैं आपको लेसन 2 के 10 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में फिर वन शॉट कराऊंगा। ठीक है, लेसन 1 का पहला ये जो एक वीडियो है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, फिर उसके बाद हम तेजी से चलेंगे। ओके, अभी अभी खाना खाया, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, देखिए दिखाई दे रहा है कि 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वैद्युत विभव बताओ। बहुत ही साधारण सवाल है, बस इसमें आपको क्या करना है, पहले ये देख लो क्या क्या दे रखा है सवाल में आप लिखेंगे क्या दिया है। एक आपको ये जो चीज है ये क्या दे रखा है, ये यहां पर आपको इतने कूलाम आवेश क्या दे रखा है, ये आवेश। तो सिंपल सी बात है, आपको एक तो आवेश दे रखा है Q बराबर कितना 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। और एक चीज और आपको दे रखी है, अनंत से इतने जूल कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि आपको कार्य दे रखा है, यानी W बराबर कितना दे रखा है 1.7 गुणा 10 की पावर -5 इतने जूल। वैद्युत विभव आपसे पूछा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में फॉर्मूला होता है भाई V बराबर W/Q। ओके, अब W का मान आपके पास ऑलरेडी हैगा। W का मान कितना है 1.7 गुणा 10 की पावर -5 और ये Q का मान हो गया 3.4 गुणा 10 की पावर -7। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पॉइंट के बाद कितना एक अंक है, यहां पर भी ये पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। तो अब ये कितना दिखाई देगा, ऊपर आपका यहाँ पर एक पॉइंट यानी कि 17 गुणा 10 की पावर -5 बचा और नीचे आपका 34 गुणा 10 की पावर ये -7 बचा। ओके, अब होगा क्या, ये देखिएगा 17 एकन 17 और 17 दूनी 34, ये कट गया। और ये जो है आपका ये जो चीज है 10 की पावर -7 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। V बराबर 1/2, ये देखिए ऊपर एक बचा, ये वाला एक गुणा और ये 10 की पावर -5 हैगा गुणा ये 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +7 हो जाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस के तो ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे। और नीचे ये केवल कितना बचा, यहाँ पर ये जो है केवल 2 बचा, सॉरी ये आपका, और यहाँ पे ये 2 बचेगा। कौन सा वाला 2 बचा, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। ओके, अब आपको करना क्या है, कुछ खास नहीं करना, 7, ये 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 की पावर 2, यानी कि 1 गुणा 10 की पावर 2 बचा, नीचे 2। और 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 1 गुणा 10 की पावर 2 का मतलब 100, नीचे 2। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो क्या आ गया V बराबर 50 वोल्ट। कितना उत्तर आ गया 50 वोल्ट। इसको रंग दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए चीजें। बायोलॉजी वालों को भी समझ में आ रही होंगी, यदि चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कोई भी सवाल हुआ करे, कोई भी सुझाव हुआ करे तो आप दे दिया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। ये देखिए ये वाला सवाल है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। अब ये देखिए दूसरे सवाल में देख लो क्या दे रखा है। आप दूसरे सवाल को एक बार पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य बताओ। बहुत ही सिंपल है,
यहाँ पर इतने वोल्ट विभवांतर, यानी कि V बराबर आपको दे दिया अब की बार इतने वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और इतने 2 गुणा 10 की पावर -5 कूलाम आवेश, ये क्या दे रखा है, आवेश। आवेश बोले तो Q, ये Q दे दिया, कितना दे दिया, 2 गुणा 10 की पावर -5 कूलाम आवेश। पूछा क्या है, W पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, W पूछा है, ओके। W का फॉर्मूला, अरे अभी आपने सूत्र कौन सा लगाया था, अभी हमने V बराबर W अपॉन Q लगाया था, तो यहां से W का मान निकालेंगे तो V इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। V का मान हमारे पास ऑलरेडी हैगा, कितना दे रखा है, 50 गुणा Q का मान ये रहा, कितना, 2 गुणा 10 की पावर -5, दोनों की गुणा करेंगे, 50 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 गुणा 10 की पावर -5, ये W बराबर निकल रहा है। तो W बराबर, अब ये है 100, भाई 100 का मतलब मैंने क्या बताया, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर ये है -5, -5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 बचेंगे, क्यों, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पर ये है -5 और ये है +2, +2 और -5, तो सिंपल सी बात है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, लेकिन माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलिएगा, इसको कर दे रहे कलरफुल, क्योंकि कलरफुल चीजें हमको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए, ठीक है, कलरफुल रहा करो, अपने 12th क्लास को अच्छा पढ़ के जिंदगी में कलरफुल बना लो। इतने जूल, उत्तर जरूर लिखिएगा, और उत्तर के साथ में आपको मात्रक भी लिखना है। समझ में आ रही है चीजें, अच्छी लग रही है तो भैया वीडियो को लाइक करके शेयर करके थोड़ा सा हमारा उत्साह बढ़ाना है। और ये देखिएगा, ये आ गया, और इसको ले चले हम ऊपर। ये देखिए तीसरा सवाल, क्या कह रहा है तीसरा सवाल, देखिए करते हैं। सवाल में क्या क्या दे रखा है, पहले तो ये देख लो, दिया है, पढ़ो सवाल को क्या कह रहा है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो भैया आर बराबर आपका दे दिया कितना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश, यानी कि यहां पर Q बराबर कितना दिया गया है, 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम आवेश देने पर वैद्युत विभव V का मान आपसे पूछा। बहुत ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंपोर्टेंट लाजवाब, ठीक है। चलिएगा, जब भी कभी भी ऐसे गोलीय चालक की बात हो जाए तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, ये देखिएगा, सिंपल तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है, V बराबर 1/4πε0 Q/R, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। इतने का मान आपके पास में हैगा, कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है भाई, इतने का मान, ठीक है। ये जो आपका गोला गोला मैंने कर दिया है ना, बायोलॉजी वाले 12th वाले सभी स्टूडेंट जान गए होंगे कि ये जो मान है इसका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे Q का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, और R त्रिज्या, देखिए यहाँ पर खास बात समझिए, त्रिज्या दे रखी है सेंटीमीटर में, तो 1 गुणा 10 की पावर -2, अब वो हो जाएगा मीटर में। ये जो सेंटीमीटर था इसको हमने मीटर में बदला, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस वाली चीज 10 की पावर -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो अब ये 1 गुणा 10 की पावर -2 हो गया, ओके। अब सिंपल तरीके से ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, फिर गुणा 10 की पावर, ये हो जाएगा +2, नीचे 1 है, ये 1 से 1 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे 10 की पावर -2 ऊपर जाए, 10 की पावर +2 हो गए, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 2 11, 11, ये V बराबर चल रहेगा, तो ये कितना, या यहाँ पे लिख दूं मैं, V बराबर 9 गुणा 10 की पावर 11, इतने क्या है, ये वोल्ट, V विभव है, विभवांतर है तो मात्रक आएगा वोल्ट। कलरफुल कर दे रहे हैं इसको हम, थोड़ा सा चीजें अच्छी लगने लगेंगी, ये हो गया, ठीक है। चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आगे चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहाँ है, ऊपर से लेकर आना पड़ेगा, चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको यहीं पर कर दे रहे हैं, चौथे को सॉल्व, ऊपर क्या लेके जाएंगे हम, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व।
ये देखिएगा क्या चीज दे रखी है चौथे क्वेश्चन में, पहले ये समझेंगे हम, फिर उसके बाद में चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, सवाल में क्या कह रहा है कि 10 प्लस 40 माइक्रोकूलम और एक माइनस 20 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर परिणामी विभव। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास ऐसे समझो एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, ठीक है। चलिएगा इन दोनों के बीच एक लाइन खींच दे रही है, ठीक है। इनका ये ए बिंदु मान लो, ये मैंने बी बिंदु मान लिया। ओके, और दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है 0.4 मीटर है, ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए एक पर यहाँ पर रखा हुआ है प्लस 40 माइक्रोकूलम आवेश, और यहाँ पर कितना रखा हुआ है, ये देखिए ये वाला ये रखा हुआ है, कितना है माइनस 20 माइक्रोकूलम आवेश। अब इनके मध्य बिंदु पर पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया भैया इनका जो मध्य बिंदु है ये है मध्य बिंदु का मतलब इधर से जब दूरी दोनों के बीच की 4 है तो ये मध्य बिंदु मैंने कौन सा मान लिया, ये जो सी है ये मैंने मध्य बिंदु मान लिया। तो यहाँ पर कितनी बचेगी दूरी, 0.2 मीटर बचेगी, और इधर भी आपकी 0.2 मीटर ही बचेगी। क्यों बचेगी, क्योंकि भाई ये आपका मध्य बिंदु बता दिया है, मध्य बिंदु है तो मध्य का मतलब बीच में, और जब दोनों की यहाँ पर टोटल मिला के 0.4 मीटर है तो आधी आधी कितनी बचेगी, यहाँ से मध्य बिंदु की हम बात कर रहे हैं तो ये भैया 0.22 मीटर बचेगी। तो अब हमको क्या निकालना है, इस आवेश के कारण हम इस वाले बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर जो सी बिंदु है इस पर विभव निकालेंगे, और इस आवेश के कारण भी हम इस वाले बिंदु पर विभव निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो आवेश है यानी प्लस क्यू, प्लस 40 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक है। इसको पहले बदल लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 40 गुणा 10 की पावर -2 -6, 10 की पावर -6 इतने कूलम, इतने कूलम आवेश आ जाएगा। ओके, तो ये Q, ये मैंने एक Q1 मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया यहाँ पर Q1 मान लिया। ओके, चलिएगा, और ये मैं Q2 मान ले रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये Q2। तो यहाँ पर मैं Q2 कितना है इधर लिख लो, कोई बात नहीं है, Q2 है -20 माइक्रोकूलम, इसको बदलेंगे तो -20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये हो गया। अब इसके कारण यहाँ पर हम विभव निकालेंगे, इसके कारण तो विभव निकालेंगे V1 बराबर फॉर्मूला क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 अपॉन R1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको मैं R1 मान ले रहा हूँ, इसको मैं R2 मान ले रहा हूँ, बात समझ गए, ठीक है। तो अब V1 पहले का निकालेंगे, V1 तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, आगे चलेंगे Q1 का मान कितना है 40 गुणा 10 की पावर -6, और R1 का मान कितना है 0.2, ये हो जाएगा। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे निकालेंगे, इसके कारण निकलेगा V2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R। अब देखिए विभव में एक खास बात होती है बबुआ, विभव में खास बात होती है कि ये वाला तो इतना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 कि विभव में विभव निकालते हैं तो जो Q2 आपका कैसा दे रखा है माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पर हम माइनस ही लेंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की जब हम तीव्रता निकालते हैं तो फिर माइनस का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जब माइनस का आवेश है तो माइनस लेंगे, ठीक है। और R2, यहाँ पर R2 का मान, तो यहाँ पे भी ये जो बीच की जो दूरी है, इन यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो 0.2 है, तो यहाँ पे 0.2 ही लिखा जाएगा। अब भैया क्योंकि यहाँ पर परिणामी वो चाहिए, तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नई लाइन से लिखेंगे कि बिंदु C पर परिणामी विभव हमने V मान लिया, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 का मान कितना है, V1 का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, और ये है 40 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे 0.2। ओके, अब ये देखिएगा ये V2 का मान है,
V2 का मान मतलब V2 का मान यहाँ पे देखिए, V2 का मान ये माइनस है, तो मैं इसको माइनस को बाहर लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 20 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे 0.2 इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये V2 का मान, यानी कि ये माइनस लग रहा है तो इसलिए ये प्लस था, यहाँ प्लस था, लेकिन ये चीज माइनस में है तो माइनस 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 20 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे 0.2 इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिंपली भाषा में आपको क्या चीज है, यहां से देखिएगा आपको ये चीज क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, 9 गुणा 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6, 9 गुणा 10 की पावर -6 ये और ये, ठीक है, ये चीज कॉमन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, और ये 0.2 ये सब चीज कॉमन दिखाई दे रही है। तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे 0.2 ये कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। तो यहाँ से कितना बचेगा 40, 40 बचा माइनस, और यहाँ पे माइनस बचा और एक ये 20 बचा, कोई दिक्कत, इतना बचा। इसको ही आगे सॉल्व करेंगे, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हटा दूंगा, एक जीरो बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था, और ये 9 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 90 गुणा 10 की पावर कितने बचेंगे 3, 10 की पावर कितने बचेंगे 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये था यहाँ पर 9, 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, वो भी प्लस के, और नीचे कितना बचा केवल 2, क्योंकि 2 बचा, ऊपर एक जीरो यहाँ पर बढ़ चुकी है, गुणा, और 40 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 20। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा 2 दाई के कितना, ठीक है, 2 दाई के 20, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 90 गुणा 10 की पावर 3 गुणा, और यहाँ पे बचेगा ये वाला 10, ठीक है। अब पहले 90 10 की गुणा इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 900 गुणा 10 की पावर 3। अब इसको कितना लिख सकता हूँ 900 को, 9 गुणा जितनी जीरो होती है उतना लिख देंगे 10 की पावर 2, जितनी जीरो उतनी घातें लगा देंगे प्लस की, और यहाँ पर 10 की पावर 3 ऑलरेडी है, तीनों दो 5, तो 9 गुणा 10 की पावर 5, ये क्या चल रहा था v, तो उस बिंदु पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा इतना, ठीक है, इतने वोल्ट, इस बिंदु पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा इतने वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो रही है ना। चलिएगा अब आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहां से हमारे पास में ये है, और इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ से 5 और 6, तो इसको हम कर लेते हैं एक्स, नीचे ले आ रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे करेंगे चलो यहाँ पे लिखते हैं पहले इसको, कंट्रोल V किया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ से कर दे रहे हैं इसको बड़ा, ओके। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले पहले ये 5वां क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे का करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखो कि प्लस 80 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात कर। ऐसा ही सवाल है, इसको आप होमवर्क में ले लो, सेम टू सेम सवाल, ठीक है। मैं यहाँ पे चित्र भी बना दे रहा हूँ, आपको करना कैसे है ये देखिएगा। एक आवेश यहाँ पे है प्लस 80 माइक्रोकूलाम, और एक यहाँ पर है ये भी प्लस 80 माइक्रोकूलाम है, और दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर जो मध्य बिंदु C बनेगा, तो यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये जो R1 है, R1 जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, इसको मारा गोली कर दे रहा हूँ, करके दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है। देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए कि भाई हमारे पास में 2 आवेश हैं, एक आवेश ये है और एक आवेश मैंने मान लिया ये, ठीक है। ये आपका ए बिंदु पर रखा है, ये बी बिंदु पर रखा है, दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, 10
मीटर नहीं, अब की बार 10 सेंटीमीटर दूरी है। ओके, यहाँ पर आपका प्लस 80 माइक्रो कूलाम रखा है, देखिएगा प्लस 80 माइक्रो कूलाम के दो परस्पर आवेश है, यानी कि ये भी 80 का ही, 80 माइक्रो कूलाम। ओके, अब इनके बीच में मैंने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया, ये मान लिया मैंने सी। ओके, अब इस बिंदु पर यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव होगा और इस आवेश के कारण भी होगा इस पर विभव, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी दूरी। क्यों हो जाएगी 5? क्योंकि भैया टोटल मिला के 10 सेंटीमीटर थी, टोटल मिला के दोनों के बीच की 10 सेंटीमीटर, मध्य बिंदु है तो आधे आधे भागों में बांट देंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अब एक खास बात है अब कि अब देखिएगा आवेश भी सेम है, ये आवेश इधर दोनों के आवेश बराबर है और बीच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसके कारण निकालेंगे, तो बिंदु बी पर जो परिणामी विभव निकालेंगे जब ले देंगे चूंकि आवेश और दूरी समान है, इसलिए बिंदु सी पर परिणामी विभव निकालेंगे v बराबर 2 गुणा 1/4πε0 Q/r। इस तरीके से, जो भैया सिंपल सी बात है, जो एक के कारण निकलेगा वही दूसरे के कारण निकलेगा, तो इसके कारण कोई भी एक के कारण निकाल लो तो उसी में हम 2 की गुणा कर देंगे तो दोनों के कारण निकल जाएगा। चलिए 2 गुणा, इतने का मान आपको पहले से ही पता होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। क्यू का मान देखिएगा यहाँ पे 80 माइक्रो कूलाम, अब यहाँ पे लगा लो क्यू कितना दे रखा था 80 माइक्रो कूलाम, तो भैया माइक्रो को बदल देंगे तो 80 गुणा 10 की पावर -6 ये हो जाएगा कूलाम। तो ये हो गया 80 गुणा 10 की पावर -6। और ये दूरी दूरी आर बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आर का मान अब ये काउंट किया जाएगा, यानी कितना 5 गुणा 10 की पावर -2। ओके, अब यहाँ से 5 से काट देंगे हम इसको, 5 एकन 5 बचेंगे 3, 5 6 30, ठीक है, ये हो गया। अब ये 10 की पावर, ये वाला 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा कितना 2 गुणा 9 गुणा ये वाला 16 भी यहाँ पे लिख देंगे 16 गुणा, अब ये 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 गुणा ये 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस के 2। ओके, अब इनको एक साथ लिखेंगे, 9 दूनी 18 और 18 गुणा ये हो जाएगा 16 गुणा, और इसको करेंगे 9 और 2 11, 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6। सिंपल सी बात है ये, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे कितने 5। देखिए 9 में 6 गए 3 और 3 हो तो 5 वैसे भी जोड़ लीजिए। अब 9 दूनी 18 हो गए, अब इस 18 गुणा 16 करेंगे तो 6 48 का 8 हासिल 4 और 6 एकन 6 4 10, और ये इस तरीके से 8 8 और 1 और 1 2 288, कितना आ जाएगा 288, ठीक है 288 हो गया। अब हम 288 गुणा 10 की पावर 5, 288 का मतलब होता है 288.0, इस पॉइंट को एक और एक 2 अंक आगे लेके आएंगे, 2.88 गुणा 10 की पावर 2 घातें बढ़ जाएंगी प्लस की, क्योंकि जब पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घातें बढ़ती हैं, इधर जाता है तो माइनस की, क्योंकि मैं 2 अंक इधर लेके आया पॉइंट यहाँ पर, तो 1 और 2 अंक आगे लेके आया 2 घातें प्लस की गुणा 10 की पावर 5, तो इसको लिख देंगे 2.88 गुणा 5 और 2 7, 10 की पावर 7, ये V बराबर चल रहा था इतने वोल्ट, इतने वोल्ट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये उत्तर हो गया। ऐसे ही अब आगे चलते हैं, ठीक है, उसी V मार दे रहे हैं उसी को, और अब इस सवाल को करते हैं, इसके छठे सवाल को।
छठा सवाल देखते हैं भाई। छठा सवाल क्या कह रहा है, छठे सवाल को देखिए। दो आवेश प्लस क्यू कूलम और माइनस 2 क्यू कॉलम एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं, तो बताइए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन ट्रिकी सवाल है। देखिएगा इस तरीके की कंडीशन है, एक आवेश यहां पर है प्लस क्यू और एक यहां पर आवेश रखा हुआ है -2 क्यू आवेश, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। दोनों के बीच की दूरी डी है। ओके, ये होगी डी दूरी, ठीक है। और इसके किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो मैंने मान लिया इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ये मैं ए मान ले रहा हूं, ये मैं बी मान ले रहा हूं, और यहाँ पर इसी बिंदु पर विभव शून्य होगा। और ये ए से एक्स दूरी पर है, मैंने मान लिया ए से एक्स दूरी पर है, ध्यान से समझिए एक्स दूरी पर। तो ये वाला जब एक्स दूरी पर है तो भैया ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर डी दूरी नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर 1 मीटर 5 मीटर 16 मीटर इस तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है, तभी सवाल सॉल्व हो पाएगा। वरना इस तरीके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप डी की जगह पे आप यहाँ पे 16 सेंटीमीटर कर दीजिए या 16 मीटर कर दीजिए। तो ये जब 16 हो जाएगा, ये 16 मीटर, तो ये x हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 16 माइनस एक्स। ये कितना बचेगा 16 माइनस एक्स बचेगा इस तरीके से, ठीक है, ये 16 माइनस एक्स बचेगा। ओके, चलिए आगे करते हैं इसको अब सॉल्व, ठीक है। अब हमारे भाई इसके कारण, इस क्यू के कारण इस बिंदु सी पर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विभव, तो वो मैं V1 मान ले रहा हूं। तो V1 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो V1 बराबर इतने का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q, इस Q की जगह पे यहाँ पे Q दे रखा है, ओके, और R की जगह पे यहाँ पर X, ठीक है। ये आ गया V1 का मान। ऐसे ही अब इसके कारण निकालेंगे हम -2Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव। अब इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे, ये हम V2 मान ले रहे हैं, तो V2 बराबर वही फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। चलिएगा, तो V2 बराबर ये कितना 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q का मान कितना है -2Q, ये कहाँ है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, अपॉन, और R की जगह पे कितना 16 माइनस एक्स, R की जगह पे कितना 16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा R की जगह 16 माइनस एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, टेंशन क्यों ले रहे हैं। ये आपका V2 हो गया। अब सवाल में क्या बोला है कि हमने भैया किस बिंदु पर, क्योंकि हमने माना है कि इस x दूरी A से x दूरी बिंदु पर विभव शून्य है। विभव शून्य का मतलब क्या है कि यहाँ पर जोड़ के विभव कितना होगा, शून्य होगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला है, चूंकि यहाँ पे मैंने मान लिया चूंकि बिंदु, ये हमने मान लिया चूंकि बिंदु C पर विभव शून्य है, हमने मान के चला, इसलिए क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर 0। क्योंकि यही तो बोला है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है कि हमें दूरी बतानी है, दोनों आवेशों के बीच किस बिंदु पर मिलाने वाले रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो हमने इस वाले बिंदु पर विभव शून्य माना है, तो इस पर यानी V1 और V2 को जोड़ेंगे तो शून्य होगा। तो V1 का मान कितना 9 गुणा 10 की पावर 9 Q अपॉन एक्स। V1 का मान कितना है 9 गुणा 10 की पावर 9 Q अपॉन एक्स, और ये प्लस इसका मान कितना है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा -2Q अपॉन 16 माइनस एक्स, यही है ना, हाँ यही है, बराबर 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है, यही तो था, ये 16 माइनस एक्स। ये देखिए, ये आपका Q1 का मान और ये आपका सॉरी V1 का मान, ये V2 का मान, इसको रख दिया। अब इसी लाइन को आपको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, क्या है ये देखिए। सबसे पहला चीज तो इसमें ये चीज कॉमन है और इसमें पहले चलो कॉमन को मारा बोली सीधे सीधे लिखो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन ये है एक्स। और यहाँ पे देखिए ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, इसके साथ माइनस लगेगा माइनस, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा और यहाँ पे हो जाएगा 2q अपॉन ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 0। अब ये देखिएगा ध्यान से, इस पूरी चीज को यहाँ से ये माइनस की है, ये इधर जाके ये बॉर्डर पार करा दो इसको तो यहाँ पे प्लस की हो जाएगी ये, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू अपॉन नीचे एक्स बराबर ये जो चीज है पूरी की पूरी ये इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 2q अपॉन 16 माइनस एक्स ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए सिंपल से 9 गुणा 10 की पावर 9 से 9 गुणा 10 की पावर 9 कट गया और इस q से ये q कट गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचा 1 अपॉन एक्स बराबर यहाँ पे कितना बचा 2 अपॉन 16 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 16 माइनस एक्स बराबर 2x, ये हो गया। ओके, अब ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 बराबर 2x प्लस एक्स, क्योंकि ये वाला माइनस का एक्स इधर आ जाएगा, 16 बराबर 3x, तो यहाँ से या x बराबर 16/3, दिस इज योर आंसर। 16/3 मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 3 पंजे 15.3333, इस तरीके से आता रहेगा इतने मीटर दूरी पर, यानी कि x से ये देखिए x से x यानी कि ये 16 मीटर है तो यहाँ पर 15 होना चाहिए, तो 3 पंजे 15 5 मीटर आ जाते हैं, तो 5.33 मीटर दूरी पर क्या होगा विभव यहाँ पर शून्य होगा, इस तरीके से आएगा सवाल। ठीक है, सवाल आया, बात समझ में नहीं आया, किस तरीके से आप सवाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई समस्या आने की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कौन सा है, यहाँ से ऊपर से उठाना पड़ेगा, छह हुए ना, आपके 7 8 9 10, अभी तो 4 सवाल बच रहे हैं। ये कंट्रोल एक्स और इसको ले आ रहे हैं नीचे। ये देखिए ये सवाल सेम टू सेम दे रखा है, कोई भी इसमें वो नहीं करनी है। दो आवेश प्लस q कूलम और माइनस 40 कूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। ये तो भाई सेम टू सेम है, अभी वहां पे q और 2q था, सेम टू सेम दे रखा है, बस कुछ भी नहीं करा है, यहाँ पे q और यहाँ पे दे रखा है माइनस का 2q, ऐसे ही तो था, और ये दूरी यहाँ पे कितनी दे रखी है बीच की 30 सेंटीमीटर, वहां पे 16 थी, बस उसी तरीके से आपको कर देना है, बात खत्म। ठीक है, जैसे अभी किया था उसी तरीके से आपको करना है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं करना। तो ये 7वां सवाल आपका होमवर्क में हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम है, संख्या बदली है बस। 8वां देखिए, किसी चालक की धारिता, धारिता कितनी है, 8वां सवाल दिया है, क्या दे रखा है भाई, धारिता। धारिता का मतलब क्या है कि सी, धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं 100 माइक्रो फेराड। अब भैया माइक्रो का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है, 100 गुणा माइक्रो की जगह पे आता है 10 की पावर -6 और ये फेराड ज्यों का त्यों। ओके, चलिए, और 200 वोल्ट, वोल्ट यानी V बराबर कितना दे रखा है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है संचित ऊर्जा, यानी कि संधारित्र की ऊर्जा आपसे पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो U का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 CV²। ठीक है, 1/2 इंटू C का मान कितना है, C का मान आपके पास ऑलरेडी दे रखा है 100 गुणा 10 की पावर -6 गुणा
v का मान कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो दे रखा है 200, v का मान 200 है, 200 स्क्वायर दे रखा है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 2 से हम इसको 100 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को काटो मत, कोई दिक्कत नहीं, इसको काटो मत। इसको क्यों नहीं काट रहे, इसका भी कारण है, देखिएगा इसको तो ऐसा ही रहने दीजिए, u बराबर 1/2 इंटू 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2 गुणा ये 10 की पावर माइनस का 6 है, ओके कोई दिक्कत नहीं, गुणा और ये देखिएगा 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि भैया 200 गुणा 200, 2 बार कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 2 से ये 200 काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 100, तो ये हो जाएगा, तो u बराबर कितना आ गया 100, पहले ये वाला 100 आ गया, फिर ये वाला 200 आ गया, 200 फिर 200 गुणा और 10 की पावर ये माइनस का 6 और ये प्लस के 2 तो कितने बचेंगे 10 की पावर माइनस के 4 बचेंगे, ओके। अब देखिए 10 यहाँ पे कितने 2 जीरो है, ये 2 जीरो, इन जीरो को हटा देंगे तो कितनी जीरो हटाएंगे हमने 2, 2 हटाएंगे यहाँ पे बचेगा 1 गुणा, यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो कितना हटाया 2 जीरो यहाँ से हटाई और 2 जीरो यहाँ से, जितनी जीरो हटाते हैं उतने ही हम प्लस की घात में लगा देते हैं, 10 की पावर 4 हो गया, ये 10 की पावर माइनस का 4 है, माइनस के 4 और प्लस के 4 आपस में जुड़ेंगे 10 की पावर 0, तो ये खत्म हो जाएगा, तो u बराबर कितना है 1 दूनी 2, इतने जूल, ये u बराबर निकला इतने जूल, कभी मत भूल, ठीक है, ये आपका उत्तर निकला है। क्लियर होगी बात, नहीं होगी, ये इस तरीके से हो गया। आगे 9 और 10 सवाल और रह गए, उनको ले लेते हैं, कि पूरा फिर खत्म हो जाएगा। चलो इनको यहीं पकड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9वां सवाल देखिए, 9वां सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है 100 पिकोफैराड का संधारित्र, यानी कि अब की बार क्या दे रखा है, C बराबर दे रखा है 100 पिकोफैराड, ठीक है, पिको का मतलब होता है 10 की पावर 12 से, 10 की पावर माइनस 12 अब हो जाएंगे फैराड, तो C का मान और ये 100, 10 की पावर 100 का मतलब क्या है 10 की पावर 2 गुणा और ये 10 की पावर माइनस के 12 है, तो टोटल मिला रहे C का मतलब कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 फैराड, बात समझ में आ गई, क्योंकि ये 2 हैं ये प्लस के और यहाँ पे है ये माइनस के, तो कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिएगा और ये कितना दे रखा है 100 वोल्ट, V बराबर दे रखा है आपका 100 वोल्ट, ओके, और आवेशित किया जाता है संधारित्र पर संचित आवेश, संचित आवेश की मात्रा Q आपसे पूछा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, Q का मान तो डायरेक्टली आपको पता है, Q बराबर होता है CV, C का मान कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 10, ये रहा C का मान, ये वाला काउंट होगा, और V का मान कितना दे रखा है गुणा 100, और 100 का मतलब कितना होता है, 100 का मतलब होता है कि भैया 10 की पावर 2, इस 100 का मतलब 10 की पावर 2, ये 10 की पावर माइनस के 10 हैं ऑलरेडी, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 8, ये देखिए ये प्लस के 10 में से प्लस के 2 चले जाएंगे तो ये कितने, सॉरी माइनस के 10 में प्लस के 2 जाएंगे माइनस के 8, इतने कूलम, इतने कूलम ये आपका आवेश निकला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संधारित्र 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है, यानी कि यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में आपसे 10वां सवाल यहीं पे लिख दे रहा हूं क्या दिया है, फिर आगे सॉल्व कर देंगे। ये कह रहा है कि 100 वोल्ट यानी V बराबर, सॉरी 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट हो गया, ओके, आवेश करने पर इतने आवेश Q बराबर कितना 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश ग्रहण करता है, इसकी धारिता, धारिता आपसे पूछी है, यानी इसमें C पूछा है,
तो भैया फॉर्मूला क्या सी का, क्योंकि भैया आपको पता है Q बराबर देखिए ये वाला फॉर्मूला था, इसी को मैं इस तरीके से करूं, C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V। Q का मान आपके पास ऑलरेडी हैगा, Q का मान कितना दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और V का मान कितना दे रखा है 1000। अब 1000 को आगे सॉल्व करेंगे, 10 की पावर माइनस 6 है, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर ये माइनस 6 है, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस के 3, माइनस के 3 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा, C बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, इतने फैराड, इतने फैराड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो टोटल मिला के आज मैंने आपको 10 सवाल करा दिए। कितने सवाल करा दिए, 10। 10 सवाल कैसे लगे, ये केवल बेसिक थे, बेसिक 10 सवाल। आज 10 सवाल मैंने आपको कराए हैं, तो इनमें से आप कमेंट करके मुझको बताओ कि 10 में से कितने आप समझे, कितने समझ पाए सवाल। ठीक है, और कौन सा आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, 10 में 10 आए हैं, ठीक है, 10 में से मान लीजिए आपने 8 बोले कि 8 हमको समझ में आए, तो कौन कौन से 2 समझ में नहीं आए, ये बताइएगा। और आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।